इंदौर में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया। इस मामले में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं, लेकिन आरोपी के चेहरे पर ना कोई शिकन है, ना कोई दुख तकलीफ है, बल्कि वो तो कह रहा है कि जो हो गया वो हो गया, टाइम आने पर सब अच्छे से बताऊंगा। ऐसा लगता है कि पीयूष नाम के इस शख्स को अपनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं है और ना ही कानून का कोई डर है। पुलिस ने आरोपी को जहां रहता था वहां जाकर सीन को भी रिक्रिएट किया है। पुलिस की हथकड़ी में खड़ा ये शख्स कह रहा है कि जो हो गया हो गया। इसने जिस घटना को अंजाम दिया वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीयूष धामनोतिया पर आरोप है अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या करने का, फिर शव के साथ रेप करने का, फिर जंगल में तंत्र मंत्र करने का ताकि आत्मा से बात हो सके। लेकिन जब इससे मीडिया ने सवाल पूछा तो इसके चेहरे के हाव भाव देखिए। पीयूष क्या हुआ था? क्यों मारा लड़की को? क्यों मारा? इसके चेहरे पर अपने किए की कोई शिकन तक नहीं। रिपोर्टरों के सवाल पर चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। जब हत्या पर सवाल पूछा गया तो कहने लगा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। पीयूष पर आरोप है कि मर्डर के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड से तंत्र मंत्र के जरिए बात करने की कोशिश की। जब सवाल पूछा गया तो उसका जवाब सुनिए। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। गाड़ी में बैठते हुए ये कहता है कि टाइम आने पर सबको अच्छे से बताऊंगा। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। एक बार फिर सुनिए कैसे धमकी भरे लहजे में ये बात कर रहा है। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। पीयूष जिस आरोप में फंसा है उस खबर ने न सिर्फ इंदौर बल्कि जहां जिसने सुना वो हैरान रह गया। प्यार, झगड़ा, शक और कत्ल की ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। तंत्र मंत्र से आत्मा बुलाने की कोशिश, ऐसी हरकतें कि जो सुने हैरान हो जाए। इंदौर की इस वारदात की शुरुआत 10 फरवरी से होती है। छात्रा की गुमशुदगी की बात आती है। इंदौर के द्वारकापुरी में MBA की छात्रा के साथ जो हुआ और उसके बाद आरोपी ने जो किया उसका खुलासा हैरान करने वाला है। जो सामने आया है उसके मुताबिक 10 फरवरी को आरोपी पीयूष ने छात्रा को अपने घर बुलाया। दोनों साथ घर गए, दोनों ने साथ खाना खाया, बातें हुई, नजदीकियां बढ़ी, लेकिन फिर शादी को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि पीयूष ने छात्रा के हाथ पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा और सीने पर बैठकर गला घोंट दिया। यह आरोपी का वही कमरा है जहां उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ हैवानियत का खेल खेला। फिर वहां से ट्रेन पकड़कर वो मुंबई के पास पनवेल चला गया। जंगलों में छिपा रहा और YouTube देखकर लड़की की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। वो तंत्र मंत्र में उलझ गया। मोबाइल में YouTube पर आत्मा को बुलाने वाले वीडियो देखता और ये कोशिश करता कि लड़की की आत्मा से बात कर सके, ये कहा जा रहा है। 14 फरवरी को आरोपी मुंबई के अंधेरी इलाके में पकड़ा गया। जो बातें उसने बताई हैं वो उसके इस घिनौने काम को और भी घिनौना बना देती है। आरोप है कि हत्या के बाद आरोपी कमरे में ही बैठा रहा, फिर बाहर गया और बियर लेकर आया। पूरी रात शव के पास बैठकर शराब पीता रहा। यही नहीं, शव के साथ भी अमानवीय कृत्य करने का आरोप है। मुंबई से गिरफ्तार कर आरोपी को इंदौर लाया जा चुका है। मंगलवार 17 फरवरी को पुलिस सीन रिक्रिएट करने के लिए उसी घर में ले गई जहां उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की थी। इस कमरे की हालत देखकर ही समझ आ जाता है कि घटना वाली रात यहां क्या हुआ था। इस दौरान आरोपी पीयूष के हाव भाव देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इसे किसी तरह का कोई पछतावा हो। घर के अंदर से पुलिस ने कई अहम सबूत जुटाए हैं। देखिए, आरोपी ने जो हमें पूछताछ में जो जानकारियां दी थी उसका सत्यापन घटनास्थल पर आकर किया था, तो उस आधार पे यहाँ से रस्सी है, कुछ और जो टेप है जिससे उसको बांधा था, और जो उसने खुद ने अपनी उंगली में चोट लगी थी उसका जो हाथ पोंछा था वो कपड़ा, और इस तरह से अन्य काफी सारे साक्ष्य हैं जो एकत्रित किए गए हैं, जब्त करके हम लोग जा रहे हैं। एक चाकू भी मिला है जो उसने मारा था लेकिन वो मुड़ गया था, इसलिए उसको वैसे ही छोड़ दिया था, वो भी जब्त किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसका लड़की के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था।
लेकिन शादी को लेकर परिवार के इनकार से दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहा था। घटना वाले दिन दोनों विवाद सुलझाने के लिए फ्लैट पर पहुंचे थे, लेकिन मामला हत्या तक पहुंच गया। ये भी सामने आ रहा है कि आरोपी लड़की के दूसरे लोगों के साथ चैट देखकर आग बबूला था। चूंकि इसी बात को लेके पहले भी उनके झगड़े हो चुके थे, किसी और लड़के से भी, किसी लड़के से, किसी मित्र से, मतलब जो नॉर्मल उसके मेल फ्रेंड्स है उनसे चैट्स दिखी उसको। आपत्तिजनक कोई चैट नहीं थी, पर वो चैट्स थी। और इसका ये कहना था कि भाई वो जब मेरे से रिलेशनशिप है तो आप किसी और से बात नहीं करोगी। तो उसी बात को लेके झगड़ा वहां पे प्रारंभ हुआ और फिर तैश में गुस्से में उसने ये घटना घटित कर दी। लड़की की जिस घर में पीयूष रहता था वहां उसके पड़ोसियों का कहना है कि वो सामान्य दिखता था, सबसे अच्छे से बात करता था और घटना वाले दिन भी किसी तरह के हंगामे की कोई आवाज नहीं आई। नहीं, अब इसकी जानकारी तो नहीं है। आते जाते देखा? हाँ, बस आते जाते देखा भी, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। किसी तरह की दोनों के बीच झगड़े की आवाज? नहीं, झगड़े की ऐसी कोई आवाज नहीं आई हमको आज तक। इतने दिन हो गए, कभी नहीं आई। जिस दिन हत्या हुई उस दिन आपने कुछ सुना था चिल्ला चोट की झगड़े की आवाज? 10 तारीख को? 10 तारीख के दिन नहीं, कुछ भी नहीं, एक छू तक आवाज नहीं आई उनकी। यानी पड़ोसियों के हिसाब से उन्हें किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जब मामला खुला तो सब हैरान हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने छात्रा के मोबाइल से उसके परिवार को मैसेज भेजा और फिर दोनों के निजी वीडियो कॉलेज ग्रुप और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इंदौर का ये हत्याकांड सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक सन की मानसिकता की खौफनाक कहानी है। इंदौर से तनुश्री देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।